तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि इंडिया पोस्ट जीडीएस का जो रिक्वायरमेंट था उसका रिजल्ट आ चुका है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया होगा कि बहुत से लोग जो पिछले बार का कट ऑफ देखे होंगे, कई जगह की 80-89 गए कट ऑफ, और इस उम्मीद से फॉर्म डाल दिया होगा उन्होंने कि इस बार हमारा नंबर निश्चित है। दोस्तों उनका उम्मीद टूट चुका है और उनके सपने चकनाचूर हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही बड़ा यहाँ पर रिजल्ट में जो है तो घोटाला, या आप इसको बोल सकते हो कि स्कैम हुआ है। दोस्तों अब इसको मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्ट ना हुआ हो, इनडायरेक्ट किया हो, लेकिन इसमें घोटाला हुआ है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या है कि अपलोड नहीं हुआ था, और आपको क्या है कि इसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं हुआ कि जिससे कि ये स्कैम में थोड़ा तो गड़बड़ी की संभावना इसमें पहले से ही थी दोस्तों, और वो सामने भी आ चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे भाई देख रहे हैं जिनका 80-89% जिन्होंने पिछला कटाव देखा था, पिछला चाहे एमपी को या इस बार एमपी में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी थी, आप लोगों ने फॉर्म डाला था इस उम्मीद से, तो आपको अभी निराश नहीं होना है। आपका लड़ाई चालू है, और आपने देखा होगा कि स्टेप बाय स्टेप जो डीजीआर के जो इंडिया पोस्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर लगातार अपडेट दिया जा रहा है। तो वहाँ पर आपको लगातार अपडेटेड रहना है, और आपको मेल आईडी और आपका मोबाइल आपको चालू रखना है। हो सकता है आपका डायरेक्ट सिलेक्शन यहाँ पर होगा, और ऐसा नहीं है कि उम्मीद आप मत खोना है। यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है दोस्तों, आपको पता होगा कि जो 2019 से 2020 में यहाँ पर 10th का जो तो एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। यहाँ तक कि बहुत से ग्रेजुएशन 12th बहुत सारे एग्जाम का क्या है तो पोस्टपोन भी हुआ था, और वहाँ पर जो तो बाय डाइट SIS सिस्टम, कुछ भी ऐसा सिस्टम घर से कॉपी करके ऐसा सिस्टम हुआ था। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि बहुत से लोगों का 90% जो आपके हो सकता है अगल बगल का रहा, वो अच्छा खासा पढ़ने लिखने में गधा था, लेकिन वो आपके एग्जामिनेशन के जो है तो आपको देखने आपके सामने से है उसका जो परसेंटेज है, जहां आपका 80 था उसका 90%, 95% भी परसेंटेज यहाँ पर आया हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं दोस्तों, आपके बता दूं कि यहाँ पर जो 50 से 55% उनको जो 10वीं में ग्रेस लगा था, उनका ग्रेजुएशन में 90% भी यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर कोई दो राय नहीं हो सकता कि गड़बड़ी के बहुत ही बड़ा हुआ है। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से भी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन निकाला गया उसको अपन समझते हैं, और ये रिवाइज रिजल्ट होगा नहीं होगा, कितनी संभावना है, आपको क्या करना चाहिए, वो स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पर जो नोटिस निकाला गया है इंडिया पोस्ट के द्वारा, तो यहाँ पर आपको मैं बताया तो इसके क्या मायने हैं और क्या क्या यहाँ पर पॉसिबल है। नोटिस में साफ साफ आपको दिखा रहा होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विल बी, यह है पूरा इंग्लिश में दोस्तों, मैं इसको आपको डिस्क्राइब करके बता दूँ एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 10th पास की रिक्वायरमेंट थी, यानी जो 10वीं पास थे वो इस भर्ती के लिए योग्य थे, और उन्होंने अच्छा खासा संख्या में फॉर्म भरा। और आपको पता होगा कि जीडीएस जैसे रिक्वायरमेंट में डायरेक्ट मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो आसपास के होते हैं, या कोरोना में जिनको बेनिफिट हुआ कि जिनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ, डायरेक्ट उनका सिलेक्शन हुआ 95%, 98%, यहाँ तक कि 130%, 150% भी बच्चों के यहाँ पर आए हुए हैं। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये अब इंडिया पोस्ट के द्वारा जो है तो डिस्क्राइब किया जाएगा, आगे की बात है। लेकिन अभी जो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे क्या हुआ, उसके बारे में कुछ चीज़ों के यहाँ पर हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वुड यू लाइक टू इन्फॉर्म, जो है तो इन्होंने इन्फॉर्म कर रहा है हम लोगों को कि जीडीएस का जो साइकिल 4 का रिक्वायरमेंट किया गया था हमारे द्वारा इंडिया पोस्ट GDS.online.gov.in की तरफ से, तो यहाँ पर वेबसाइट में सिलेक्टेड जो भी कैंडिडेट्स है दोस्तों, उनका जो मेरिट है, उनका जो प्रिपेयर किया गया है वो क्लास एक्स यानी क्लास 10 का जो एग्जामिनेशन किया गया था उसके रिस्पेक्ट में किया गया है। मतलब साफ है कि अगर आपने 10वीं में 95, 98%, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अचंभा या आश्चर्य की बात यह है कि पिछले साल अभी जो लेटेस्ट में इसका जो 2019 की रिक्वायरमेंट थी, वो लेटेस्ट जो रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर जो कट ऑफ था दोस्तों, वो लगभग EWS में और जनरल में 88-89% मतलब गया था, जो हाई कट ऑफ था दोस्तों। मतलब ये नहीं है कि अगर आपने ST SC से हो तो यहाँ पर 75-70% तक में सिलेक्शन आसानी से हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा एक पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने कि ऐसा बहुत बड़ा यहाँ पर एक प्रकार से क्या बताऊँ इसको। अभी ये है कि आप इसीलिए चीज़ नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको भरोसा रखना पड़ेगा। आपको ईमेल आईडी आपको प्रॉपर जो है तो मोबाइल वगैरह ऑन रखो, हो सकता है आपका बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें अभी आपके साफ हो जाएगी धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा। आपको अलर्ट मोड में रहना है, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पार्टिकुलर पोस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट निकाली गई थी, मतलब जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स था उन्होंने अप्लाई किया था पार्टिकुलर पोस्ट के लिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक का था, ABPM का था और BPM का था। दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि लगभग 3 तरह की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई थी। तो जो भी हमने जैसे अप्लाई किया था फॉर्म भरते समय पार्टिकुलर अलग पोस्ट के लिए, उस हिसाब से जैसे वहाँ पर बेस्ट ऑफ 5 की तरफ से यहाँ पर जो तो मेरिट बेस में सिलेक्शन किया गया है। तो कैंडिडेट्स ने जो भी अप्लाई किया था उनका मार्क्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ इन्होंने रिजल्ट जारी किया है, इनका ये कहना है।
इसके बाद इन्होंने कहा कि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें आपने जो तो अपना रिजल्ट जो 10वीं में आपने जैसे डलवाया था कि इतने में इतना पाया मैंने, और ओवरऑल जो आपका परसेंटेज बना था दोस्तों वो आपको जो भी था जो जेन्यून था उसका जेन्यून माना जाएगा। लेकिन जिन्होंने जैसे अभी आपको बता दूं कि क्योंकि वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट में नहीं हुआ है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो 95% चांस है कि यहाँ पर जो है तो सेकंड लिस्ट डीबी की आनी निश्चित है। क्योंकि जिनका 10वीं में 130% 108% आया है तो वो शायद मंगल ग्रह से आए हुए हैं, तो उनका तो जांच होना निश्चित है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि अभी तो पहली बार ही ऐसा हुआ है कि किसी का 10th में 100% के पेपर में 108% 130% आ जाए, तो ये बहुत ही जेन्युइन बात है। और इसमें क्या है कि अच्छी खासी जांच होना बाकी है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है दोस्तों कि जो भी इन्होंने रिजल्ट जारी किया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उसके आधार पर इन्होंने जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते इसमें डाला था वो इन्होंने उसके हिसाब से आपको जो है तो क्वालिफाइड कर दिया है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ चुका है। लेकिन मैं बता दूं कि जिन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया था और आप ज़्यादा खुशी हो रहे होंगे, तो आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से तुरंत भगा दिया जाएगा और आपको जो है तो औंधे मुँह गिर जाओगे। इसलिए अगर ऐसा आप कोई गलती से भी कर दिया है तो आपको एक्सेप्ट करके एफिडेविट बनवा के और जो है तो फॉर्म रिजेक्ट आपको खुद करवाना होगा। अदरवाइज आपको जो है तो दोस्तों भविष्य में जो भी रिक्वायरमेंट निकलेगी यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की, तो आपको वहाँ पर हमेशा के लिए डिवार्ट कर दिया जा सकता है। और कई सारी यहाँ पर पुलिस केस एफआईआर भी यहाँ पर होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर इंटरटेनमेंट कुछ करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर आपको सरकार गवर्नमेंट को चुनौती देने का काम रहता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट रखा था इन्होंने कि ये जो तो आपने फॉर्म भरा तो उस हिसाब से हमने रिक्वेस्ट। सेकंड नंबर पे पॉइंट यहाँ पर इन्होंने रखा है दोस्तों कि द परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो 10th क्लास का आपका जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि द परसेंटेज ऑफ मार्क्स 10th क्लास ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट जिन्होंने भरा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये बोल रहे हैं कि पोस्टल अथॉरिटी के द्वारा इंडिकेट किया जाएगा और अगेंस्ट उनके जो है तो कैंडिडेट्स का, अगर यहाँ पर आप देख सकते हो इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन रिस्पेक्ट टू फुलफिल ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज परसेंट ऑफ मार्क्स इन क्लास 10th। और यहाँ पर कैंडिडेचर यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग विद द क्राइटेरिया एलिब्रोड कर दिया जाएगा आपको। पैरा नंबर 21 का थर्ड पॉइंट और यहाँ पर पैरा नंबर 21 का फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। बाकी यहाँ पर अधिक जानकारी कि आप वहाँ पर देख सकते हो, लेकिन सिंपली यहाँ पर हम थर्ड नंबर पैरा में समझते हैं क्या चीज़ यहाँ पर बताया इन्होंने। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इन्होंने बताया कि अगर आपने नोटिफिकेशन में रेफर्ड एबव जो भी आपको स्टिपुलेट हुआ है, आपको जो भी लग रहा है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो सकता है, तो इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर टिप बताया है कि हमारे साथ क्या हुआ है, क्या आपके साथ हो सकता है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान से समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो भी आपकी सिलेक्शन हुआ है वो प्रोविजनल हुआ है। ऐसा नहीं है कि जिसका लिस्ट में नाम आ चुका है वो अपने को ब्रह्मा विष्णु महेश समझ ले और आपको जो है तो ये समझ ले कि हम बस इंडिया पोस्ट ऑफिस में आपको ऑफिसर बन गया, मुझे कोई हटा नहीं सकता। तो वो इसकी बहुत बड़ी भूल होगी जो भी गलती से फॉर्म में, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि ये आजकल गवर्नमेंट जॉब पे लगना कितनी बड़ी चुनौती का काम हो गया। और यहाँ पर जो तो पेपर नहीं हो रहा था डायरेक्ट मेरिट में, बहुत सारे लोगों ने अपने मनमानी तरीके से परसेंटेज भी जो तो डलवाने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर प्रोविजनल सिलेक्शन हुआ है आपको, ठीक है। तो अटेंडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाओगे तो द कैंडिडेट्स हैव टू कम अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड वन सेट ऑफ फोटो कॉपी जब तक तो आपको लेके जाना पड़ेगा। एडुकेट दैट विल भी जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट उनका रिपोर्ट किया जाएगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में। और आपका वेरिफिकेशन अगर सक्सेसफुल है तो प्रोविजनल एंगेजमेंट ऑर्डर आपको दे दिया जाएगा। इस द नेक्स्ट कैंडिडेट मेरिट सिस्टम। अदर आप जो तो नहीं करते हो तो आपको नेक्स्ट जो कैंडिडेट रहेगा मेरिट में, जैसे आपका 98 पॉइंट कुछ है और उसका 98 है, तो आपको फेल होते हो डॉक्यूमेंट में तो 98 वाले को वापस से जो है तो ईमेल के माध्यम से एसएमएस के माध्यम से सूचना करके उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर बताया गया कि जो भी प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर है आपका जो तो विल बी इशूड थ्रू ईमेल के आईडी के नोटिफाइड आपको ईमेल के माध्यम से और आपको जो तो टेक्स्ट मैसेज के द्वारा दिया जा रहा है। और अगर आपको जो भी है टेक्निकल इशू का रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है तो आपको विद इन टाइम आपको सैड प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर के बारे में आपको बता दूं कि फाइनल रिमाइंडर थ्रू ईमेल के माध्यम से वापस से दिया जाएगा। और वापस से अगर आप नहीं करते हो तो एडिशनल टाइम रिपोर्ट फॉर ज्वाइनिंग आपको जो है तो वापस से दिया जाएगा। फिर भी नहीं करते हो तो आपको कैंडिडेट जो है तो कैंसिल यहाँ पर कर दिया जाएगा, जो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बात करता हूँ यहाँ पर जो तो फोर्थ पॉइंट में नंबर बताया गया है कि इन रिस्पेक्ट आप जो भी है तो रिजल्ट आपको केरला सर्किल है सम एनोमलीज हैव बीन रिपोर्टेड किया गया है कि लिमिटेड नंबर ऑफ पोस्ट द रिजल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज पोस्ट ऑफ केरला सर्किल इज बीइंग रिव्यूड। द रिजल्ट ऑफ केरला सर्किल
हैज अकॉर्डिंग विल में मॉडिफाई। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि केरला सर्किल का जो है तो रिजल्ट का मॉडिफिकेशन किया जाएगा, उनका रिव्यू किया जाएगा, आखिर वहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो अब इससे साफ साफ पता चलता है कि ऑल जो भी जोन है दोस्तों, सभी जोन का यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि ट्विटर में भी एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है जिसको इंडिया पोस्ट की तरफ से बताया जा रहा है। हालांकि उसका भी मैं ऑफिशियल रूप से वो नहीं करता हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ बहुत ही गलत हुआ है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अभी साफ होना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बहुत ही मुश्किल चांस होता है कि 10वीं में 100% के पेपर में 130% आना, ये बहुत ही बड़ी बात होती है और ये जेन्युइन चीज़ है और इसके बारे में जांच जरूरी है। यहाँ पर बात करें फर्स्ट लास्ट में बताया कि इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अपेयरिंग में, तो सिलेक्ट लिस्ट ऑफ वेरियस जो सर्किल है उनका रिक्वेस्ट बता दिया गया है कि आपको यहाँ पर पहुँचना है। अदरवाइज आपको जो है तो गो अहेड विद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर इन्फोर्समेंट नोटिफिकेशन। आपको डॉक्यूमेंट जो है तो वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको जो भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल था उसके हिसाब से एक बार आपको चेक करके जाना चाहिए और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लेके करवा सकते हो। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया यहाँ पर चल रहा है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारे भाई हमारे जो है तो 23 तारीख को यहाँ पर ट्विटर कैंपेन भी करने वाला है, तो आपको बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना है और जितना ज़्यादा हो सके आपको इसको शेयर करना है, ताकि जो भी जिनके साथ गलत हुआ है उसको ये जानकारी मिले कि उनका जो है तो रिजल्ट हो सकता है। आपको अभी हताश नहीं होना है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत ही गलत हुआ है दोस्तों। यहाँ पर जो है तो 10वीं में मेरे साथ खुद मैं बताऊं कि मेरे आसपास ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 90 जो तो 50% 55% ग्रेस मार्क्स से 8वीं 9वीं पास हुए हैं, 10वीं पास हुए हैं। उनका ग्रेजुएशन में 12वीं में कहीं ना कहीं 95-98% है दोस्तों। यहाँ पर मैं बता दूं कि कोविड-19 का जो रिजल्ट है उसको में भी रोक लगनी चाहिए। अगर ये भी आपके मांग है, कमेंट सेक्शन में आपको यस करके जरूर लिखना है। जो भी यहाँ पर चीज़ पूछना चाहते हो कमेंट करके फटाफट आपको बता देना है।